दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज मालवीय नगर स्थित शहीद भगत सिंह पार्क पहुंची थी। सीएम ने लोगों का अभिवादन किया और पार्क में स्थापित शहीद भगत सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया। उनके साथ सांसद बांसुरी स्वराज और स्थानीय विधायक सतीश उपाध्याय भी मौजूद थे। बता दें आपको कि मौके पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विपक्ष पर, खासकर अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा और आम आदमी पार्टी के दोहरी राजनीति को आम जनता के सामने एक बार फिर से बेनकाब किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि 1 महीने पहले जब दिल्ली में नई सरकार बनी थी, तब सीएम हाउस में भगत सिंह की तस्वीर न लगाने का मुद्दा उठाया गया था, लेकिन उनकी सरकार में 2 साल तक मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में शहीद भगत सिंह की प्रतिमा टूटी पड़ी थी। सतीश उपाध्याय ने विधायक पद की शपथ लेते ही इस पर संज्ञान लिया और शहीद आजम भगत सिंह की नई प्रतिमा स्थापित की। रेखा गुप्ता ने इस दौरान कहा कि आज 23 मार्च को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के शहीदी दिवस पर इसका उद्घाटन करके हमने बता दिया है कि देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले भारत माता के सपूतों के सम्मान की यह असली तस्वीर है। उनका सम्मान दीवारों पर टांगने की चीज नहीं, बल्कि हमारे दिलों में है। बता दें आपको कि हाल ही फिलहाल में जब रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी थी, तो इस दौरान उनके दफ्तर की तस्वीर आम आदमी पार्टी ने सोशल मीडिया पर साझा की थी। जिस तस्वीर में जिस तरफ सीएम बैठी थी, उस तरफ भगत सिंह की तस्वीर नहीं थी। जिसके बाद क्या था, आम आदमी पार्टी ने इसका मुद्दा बना लिया और ये कहा कि वहां गांधी की तस्वीर है, भगत सिंह की तस्वीर नहीं है। इन्होंने भगत सिंह का अपमान किया है। इसे लेकर बकायदा आतिशी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। इसे लेकर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। इसे लेकर जो है कह सकते हैं कि उन्होंने बयानबाजी शुरू कर दी। एक पूरा ये कंसेप्ट बनाया गया, एक एजेंडा प्रोपेगेंडा के तहत ये दिखाने का प्रयास किया गया कि भगत सिंह का ये सम्मान यानी बीजेपी सम्मान नहीं करती है। लेकिन उनका ये नैरेटिव बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाया। बीजेपी ने रेखा गुप्ता के जो ऑफिस है उसकी एक बड़ी तस्वीर जो है, एक अगर आप कहेंगे कि पूरी 360 तस्वीर जो है उन्होंने साझा की, वीडियो साझा की, दिखाया कि जहां पर रेखा गुप्ता बैठी हैं उसके ऊपर वाला वॉल से भगत सिंह की तस्वीर को हटाकर बगल वाले वॉल पे लगाया गया था। उन्हें कभी भी उस दफ्तर से ना बाहर निकाला गया, ना उनकी तस्वीर को वहां से हटाया गया, जैसा कि आम आदमी पार्टी दिखाने का प्रयास कर रही थी। जिसके बाद आम आदमी पार्टी औंधे मुंह गिर पड़ी और अब रेखा गुप्ता ने एक बार फिर से आम आदमी पार्टी के झूठ को, उनकी ओछी राजनीति को आम जनता के सामने उजागर कर दिया और ये कह दिया है कि उनका सम्मान दीवारों पर टांगने की चीज नहीं है, बल्कि हमारे दिलों में है। क्या कुछ और कहना है दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का, एक बार आप खुद सुनिए। मेरा सौभाग्य है कि प्रभु के आशीर्वाद से, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विजन के साथ और आप सभी पूज्य गुरुवरों के आशीर्वाद से मैं यहां खड़ी हूं। और मैं खुद ये सोचती हूं कि दिल्ली का इतिहास जिस प्रकार से यहां एक सांस्कृतिक विविधता है, एक आध्यात्मिक समृद्धि है और सामाजिक सौहार्द का केंद्र दिल्ली हमेशा से रही है। और इस सांस्कृतिक विरासत की विविधता में एकता के माध्यम से ही हम जीवंत हो सकते हैं। ये जो भूमि है दिल्ली की, ये सहिष्णुता, करुणा और समरसता की प्रेरणा देती है। यहाँ विभिन्न धर्मों और पंथों के और विचारधाराओं को साथ लेने वाली ये संस्कृति यहाँ पर है, जो ना केवल भारत को बल्कि दिल्ली को भी वैश्विक मंच पे एक विशेष स्थान दिलाती है। तो गुरुजी, आज आपका आशीर्वाद मुझे मिला, दिल्ली के हर निवासी को मिला। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं। आदरणीय, आपकी उपस्थिति में हमारे सभी बंधु बहुत ही खुश हैं, गदगद हैं। आपका मार्गदर्शन आगे भी दिल्ली को इसी प्रकार मिलता रहे और हम सब मिलकर के दिल्ली को सही दिशा में ले जाने के कार्य करें। समाज का जो विजन है,
समाज की जो सोच है उसके अनुरूप दिल्ली सरकार काम करे, मेरा ये प्रयास रहेगा। और आप सबका आशीर्वाद दिल्ली को और मुझे मिलता रहे, मार्गदर्शन आपका मिलता रहे, मैं आपके शुभ चरणों में यही कामना करती हूं। हम सबके लिए बहुत ही गौरव का विषय है कि आज हमें गणाचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज के परम शिष्य मुनिवर प्रतीक सागर जी महाराज के दिव्य सानिध्य का अवसर प्राप्त हो रहा है। और उनके सानिध्य में न केवल जैन समाज बल्कि पूरे देश भर से आए हुए सभी धर्मों के लोग हर्षित और आनंदित हैं। आपके चरण दिल्ली में पड़े, ये हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। मुनिश्री, आपके उपदेशों और जीवन मूल्यों से हमें सत्य, अहिंसा, संयम और नैतिकता के पथ पे चलने की प्रेरणा मिलती है, और जो कि एक समरस और शांतिपूर्ण और विकसित समाज के लिए अत्यंत आवश्यक है, महत्वपूर्ण है। आपने हमेशा समाज के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में काम किया है। आज यह विषय गर्व का विषय है कि भगवान आदिनाथ का जन कल्याणक महोत्सव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भव्यता के साथ मनाया जा रहा है, और दिल्ली में भी इसके अनेकों आयोजन किए गए। इस अवसर पर 5084 इंद्रों द्वारा महामस्तक अभिषेक और संगीतमय ऋषि भक्ति का महायज्ञ का जो आयोजन हुआ, ये सच में आध्यात्मिक गरिमा और सांस्कृतिक गहराई की ओर इसे और अधिक महान बनाता है। हम सब के लिए ये गर्व का मौका है। भगवान आदिनाथ जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे, समस्त मानवता के लिए सत्य, अहिंसा, धर्मनिष्ठा के प्रतीक रहे, उनका जीवन हमें समर्पण, तप, त्याग और परोपकार का मार्ग दिखाता है। उनके इन मूल्यों को आज के समय में हम समझ सकते हैं कि कितनी आवश्यकता है समाज में इन मूल्यों की। भगवान आदिनाथ की शिक्षाओं को से प्रेरणा लेकर के हम आत्मिक विकास और सामाजिक सौहार्द की दिशा में सकारात्मक पहल कर सकते हैं। आज गुरुजी ने मेरे जिम्मे कुछ काम लगाया। मैं गुरुजी आपके चरणों में इतना कहना चाहती हूं कि मैं कौन हूं ये सब करने वाली। वो प्रभु है जो मेरे हाथ से जो करवाना चाहेगा वो निश्चित रूप में होगा। मैं तो केवल इस समाज की बेटी के रूप में यहां आई हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद कि आपके दर्शन करने का मुझे मौका मिला और दिल्ली को आपका सानिध्य मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने सुना, उन्होंने तमाम चीजें कही हैं भगत सिंह को लेकर, और साथ ही साथ उन्होंने बजट पर कहा कि 27 साल बाद दिल्ली के विकास की कहानी लिखने वाला बजट पेश किया जाएगा। बजट से पहले हलवा परोसने की परंपरा रही है, लेकिन इस बार हम खीर की मिठास से शुरुआत करेंगे। बजट के दिन हम सफाई कर्मचारी, ऑटो रिक्शा चालक, महिला समेत समाज के सभी वर्गों के प्रतिनिधियों को बुलाकर खीर खिलाकर शुरुआत जो है इसकी करेंगे। यानी साफ तौर पर उन्होंने बजट को लेकर भी जिक्र किया, तो साथ ही साथ उन्होंने भगत सिंह वाले मामले पर विपक्ष को करारा जवाब दिया। मौके पर बांसुरी स्वराज भी मौजूद थी। क्या कुछ उनका कहना है, सुनिए। दिल्ली की बहुत ही लोकप्रिय, बहुत ही जुझारू, बहुत ही कर्मठ मुख्यमंत्री आदरणीय रेखा गुप्ता जी, मेरे बड़े भाई जो विकास का मानवीय रूप हैं, ऐसे यहाँ के बहुत ही लोकप्रिय विधायक सतीश उपाध्याय जी, लीना जी, सम्मानित मंच और यहाँ उपस्थित मेरे बंधुगण। समय का अभाव है, इसलिए अपनी बात को बहुत संक्षिप्त में रखूंगी। आज जिस प्रतिमा का अनावरण माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों से हुआ है, ये मात्र एक प्रतिमा नहीं है, ये प्रतिमा प्रतीक है भारत के अदम्य साहस की। ये प्रतिमा प्रतीक है हमारे आत्मविश्वास की। ये प्रतिमा प्रतीक है
मां भारती के सपूतों के बलिदान की। ये प्रतिमा प्रतीक है हमारे अधूरे सपनों की। ये प्रतिमा प्रतीक है हमारी उस प्रतिबद्धता की कि हम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इस सपने को साकार कर कर मानेंगे कि हम भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे 2047 तक। भगत सिंह जी का जीवन एक बात बहुत स्पष्टता से सिखाता है और मुझे लगता है कि वो इस देश के युवा के लिए बहुत ज्यादा प्रेरणादायक है। और उनका जीवन ये सिखाता है कि युवा की ऊर्जा, युवा का ध्येय और युवा का जीवन, ये तीनों समर्पित होना चाहिए राष्ट्र के प्रति। दिल्ली का सौभाग्य है कि दिल्ली के देवतुल्य मतदाता ने भाजपा का 27 बरस पुराना वनवास समाप्त कर भगत सिंह के मूल्यों को आत्मसात करने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास कर भाजपा का चयन करा। अदम्य साहस अगर आपने देखना है तो अदम्य साहस का मानवीय रूप है भाजपा की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। अगर आपने देखना है कि भगत सिंह की ही तर्ज पर किस तरह कर्मठता के साथ सेवा परमः धर्मः राष्ट्र सर्वोपरि को ग्राउंड पे अगर कोई चरितार्थ कर रहा है तो वो है हमारी माननीय मुख्यमंत्री, भाजपा की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी। आज मैं जानती हूं कि भाजपा का चयन कर आपकी जो अपेक्षाएं और आशाएं हैं उनमें आप में एक उत्सुकता भी है और आप में एक जोश भी है। मैं जानती हूं कि यहां पर खड़े होकर सार्वजनिक मंच से मैं ये वचन दे सकती हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में जो आपने भरोसा भाजपा के जनप्रतिनिधियों पर दिखाया है, वो चाहे माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी हो, चाहे वो सतीश उपाध्याय जी हो, चाहे गिलहरी जैसी भूमिका निभाने के लिए आपने मुझे चुना हो, भाजपा का एक भी चुना हुआ जनप्रतिनिधि आपके इस भरोसे को शर्मिंदा नहीं होने देगा। भारत माता की जय। जैसा कि आपने बांसुरी स्वराज को भी सुना, उन्होंने भी मौके पर जो है सीएम रेखा गुप्ता की जमकर तारीफ की और बताया कि किस तरीके से रेखा गुप्ता में विश्वास जताकर दिल्ली की जनता ने एक बहुत ही बेहतरीन काम किया है। दिल्ली जल्द ही विकास की राह पर बड़े कदम उठाता हुआ नजर आएगा और दिल्ली सरकार हर तरीके से दिल्ली को एक और बेहतर कह सकते हैं राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, इसके तहत काम करती नजर आ रही है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का आपने बयान भी सुना है। इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।